आज का यह शिव कथा हर व्यक्ति अंत तक नहीं सुन पाएगा, क्योंकि भोलेनाथ की कृपा पाना साधारण बात नहीं होती है। आज का मनुष्य अपने ही जीवन के जाल में ऐसे उलझ चुका है कि उसे अपने आराध्य के लिए 2 पल निकालना भी भारी लगता है। कोई धन के पीछे भाग रहा है, कोई नाम और प्रतिष्ठा के दौर में खोया हुआ है, और किसी के पास अपने ईश्वर के लिए ठहर कर बैठने का समय ही नहीं है। प्राचीन युगों में महादेव को प्रसन्न करने के लिए ऋषि मुनियों को वर्षों तक कठोर तप करना पड़ता था। जंगल में रहकर भूख प्यास सहकर शरीर को कष्ट देकर ध्यान साधना करनी पड़ती थी। भक्तजनों, और इस युग में भगवान शिव ने अपने भक्तों पर अद्भुत करुणा बरसाई है। आज शिव को पाने के लिए न कठोर तपस्या चाहिए, न बड़े बड़े यज्ञ, न भारी दान। आज तो केवल श्रद्धा से कथा सुनना और शिव नाम का स्मरण करना ही पर्याप्त है। फिर भी यह अत्यंत दुख की बात है कि लोग इस छोटे से साधन के लिए भी समय नहीं निकाल पाते। भक्तजनों, गरुड़ पुराण में स्पष्ट उल्लेख है कि जो व्यक्ति किसी पवित्र कथा को आरंभ कर बीच में छोड़ देता है, वह अपने जीवन का सबसे बड़ा दोष स्वयं अर्जित करता है। इसलिए इस कथा को पूर्ण मानवयोग और श्रद्धा के साथ अंत तक सुनना ही आपका पहला और महान पुण्य है। कथा सुनने से मन को शांति मिलती है, घर का वातावरण सात्विक बनता है, नकारात्मक शक्तियां स्वतः दूर होने लगती है। शिव नाम का स्मरण करते हुए कथा सुनने से परिवार के दुख धीरे धीरे कम होने लगते हैं। संतान के जीवन में उन्नति आती है, घर में सुख समृद्धि का प्रवेश होता है। सबसे महत्वपूर्ण, जीवन पर भगवान शिव की विशेष कृपा बनी रहती है। तो कथा आरंभ करने से पहले पूरे हृदय से हर हर महादेव अवश्य लिखिए, ताकि शिव नाम का जप यहीं से प्रारंभ हो जाए और आपको इसका पूर्ण फल प्राप्त हो सके। अब आइए भक्तजनों, मन को शांत कीजिए, हृदय में भक्ति का दीप प्रज्वलित कीजिए और पूरी श्रद्धा के साथ इस पावन शिव कथा का यात्रा आरंभ करते हैं। यह कथा एक ऐसे शांत और सरल गांव से शुरू होती है, जहां की हवा में भी आस्था की सुगंध बसी रहती थी। उसी गांव में एक सीधा साधा किसान रहता था, जिसका नाम हरदेव था। हरदेव की दुनिया बहुत बड़ी नहीं थी, पर उसके लिए वही पूरा संसार था। मिट्टी से बना उसका छोटा सा घर, जिसकी दीवारें गोबर से लिपी रहती थी और छत पर खपरेल जमी थी। घर के सामने थोड़ी सी उपजाऊ भूमि थी, जो उसके लिए उसकी पत्नी के जीवन का एकमात्र आधार था। और सबसे अनमोल था उसके 2 बलवान बैल। वे बैल हरदेव के लिए केवल खेती का साधन नहीं थे, वे उसके जीवन के साथ उसके सबसे बड़ी पूंजी थे। संसार की दृष्टि में हरदेव गरीब था, पर उसके मन में किसी प्रकार का दरिद्रता नहीं थी। उसका हृदय संतोष और प्रेम से परिपूर्ण था। उसे कभी इस बात का दुख नहीं हुआ था कि उसके पास दूसरों जैसा धन नहीं है, क्योंकि वह जानता था कि उसका सबसे बड़ी संपत्ति भगवान शिव का नाम और पत्नी का साथ है। हरदेव की दिनचर्या किसी साधना से कम नहीं थी। वह सूर्यदेव से बहुत पहले उठता था, जब आकाश में तारे चमक रहे होते। ठंडे जल से स्नान कर वह पूरा स्वच्छ लेकिन साधारण वस्त्र धारण करता। उसका पहला कार्य होता था, खेत पर या घर नहीं होता था, बल्कि भक्ति होती थी। तो गांव के प्राचीन शिव मंदिर अवश्य जाता था, जो एक विशाल बरगद के वृक्ष की छाया में स्थित था। मंदिर की दीवारें समय के साथ पुराने हो चुकी थी, पर वहां एक अलौकिक शांति का वास था। हरदेव मंदिर पहुंचकर तांबे के लोटे से शिवलिंग पर धीरे धीरे जल अर्पित करता। वह कभी बड़े वरदान नहीं मांगता था और न धन दौलत का कामना करता था। वह जानता था कि सच्ची भक्ति मांगने में नहीं, समर्पण में होती है। हाथ जोड़कर वह केवल इतना कहता था, हे भोलेनाथ, मुझे धन नहीं चाहिए, बस मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं ईमानदारी से परिश्रम कर सकूं और अपनी पत्नी का पालन कर सकूं। जो थोड़ा सा जीवन अपने दिया है, उसमें मुझे सदा संतोष का भाव बनाए रखने की कृपा कीजिए। वह पूर्ण विश्वास के साथ जानता था कि महादेव उसके साथ हैं। यही थी हरदेव की निष्काम भक्ति, बिना किसी स्वार्थ, केवल समर्पण। उसका मानना था कि कर्म करना मनुष्य का कर्तव्य है और फल देना केवल महादेव के हाथ में है। अब तक हरदेव का जीवन शांत नदी की तरह बह रहा था, लेकिन भक्तजनों, नदी को भी सागर तक पहुंचने के लिए चट्टानों से टकराना पड़ता है। अब हरदेव की भक्ति की परीक्षा प्रारंभ होने वाली थी। हरदेव के जीवन का दूसरा मजबूत आधार था उसकी पत्नी कमला। कमला भी अपने पति की तरह सरल, शांत और गहन श्रद्धा से भरी हुई थी। जहां हरदेव खेत और मंदिर को संभालता था, वहीं कमला अपने घर को मंदिर के समान पवित्र रखती थी। वह हर सोमवार को पूर्ण निष्ठा से व्रत करती थी, क्योंकि वह जानती थी कि सोमवार को भोलेनाथ का प्रिय दिन है और इस दिन की गई सच्ची साधना घर में सौभाग्य लाती है। शाम को जब हरदेव खेत से लौटता, तो कमला आंगन में एक छोटी सी दीपक जलाती। उस दीप की लौ को बीच दोनों पति पत्नी के साथ बैठकर शिव का नाम स्मरण करते।
घर में भले ही कोई वैभव नहीं था, पर वहाँ भक्ति का प्रकाश सदैव पर्याप्त रहता था। कमला अक्सर हरदेव से कहती थी, स्वामी, संसार की दृष्टि में हमारे पास कम है, पर हमें इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे सिर पर भोलेनाथ का आशीर्वाद है। जब तक हमारा विश्वास अड़िग है, हमारे जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होगी। हमारी गरीबी बाहर की है, मन की नहीं। हरदेव ने ये शब्द सुनकर मुस्कुरा देता था। उनके जीवन की तीसरी अनमोल संपत्ति थे उनके बैल। उसने प्रेम पूर्वक नाम रखे थे, एक का नाम नंदी और दूसरा का नाम शंभू। हरदेव उन्हें साधारण पशु नहीं मानता था, वह उन्हें शिव का प्रत्यक्ष स्वरूप समझता था। हल जोतने से पहले वह उनके माथे पर चंदन लगाता, मानो देवता की पूजा करता हो। गांव के कुछ लोग उसकी सादगी का उपहास करते थे और कहते थे, हरदेव, तू इन बैलों की उतनी सेवा करता है जितनी मंदिर में नहीं करता, क्या ये तेरे भगवान हैं? हरदेव केवल मुस्कुरा देता। वह जानता था कि सच्ची भक्ति दिखावे से नहीं, कर्म से प्रकट होती है। उसके लिए बैलों की सेवा ही शिव की सेवा थी। नंदी और शंभू भी अपने मालिक को प्रेम को समझते थे और पूरी निष्ठा से उसका साथ देते थे। यही था हरदेव का पवित्र संसार, भक्ति, संतोष और निष्कपट प्रेम से भरा हुआ। लेकिन भक्तजनों, इस संसार की परीक्षा का समय आ चुका था। धरती पर हरदेव अपनी भक्ति में लीन था और उधर कैलाश पर्वत पर देव के देव महादेव माता पार्वती इस निष्काम भक्त को देख रहे थे। माता पार्वती ने हरदेव और कमला की श्रद्धा देखकर कहा, प्रभु देखिए, यह आपका भक्त कितनी सरलता से जीवन जी रहा है। यह आपसे कुछ नहीं मांगता, केवल संतोष और शक्ति चाहता है। भगवान शिव मंद मुस्कान के साथ बोले, देवी, इस संसार में ऐसा भक्त विरला होता है। अधिकतर लोग मुझसे मांगते हैं, पर हरदेव केवल समर्पण करता है। वह पशुओं में भी मेरा स्वरूप दिखता है। यह उसकी भक्ति की उच्च अवस्था है। माता पार्वती ने करुण स्वर में कहा, प्रभु, यदि यह आपका इतना निष्काम भक्त है, तो क्यों ना आप इस पे अपनी विशेष कृपा बरसाएं। इसे धन और साधनों से संपन्न कर दीजिए, ताकि इसका जीवन भी सुखमय हो जाए। भगवान शिव ने गहन गंभीरता से उत्तर दिया, देवी, सच्चा भक्त कभी भोग और सुविधा का इच्छुक नहीं होता। हरदेव ने अब तक सुख की अवस्था में मेरी भक्ति की, किंतु किसी भक्त की निष्ठा की वास्तविक पहचान तब होती है जब वह दुख और अभाव में भी अपने ईश्वर से मुख नहीं मोड़। महादेव आगे बोले, उसकी भक्ति को केवल मेरे सामने नहीं, बल्कि पूरे संसार के लिए उदाहरण बनना चाहिए। मुझे यह देखना होगा कि जब उसका सहारा छीन जाएगा, तब क्या उसका विश्वास डगमगाएगा या फिर चट्टान की तरह अड़िग बना रहेगा। माता पार्वती के मन में चिंता की रेखाएं उभर आई। प्रभु, क्या आप इसकी परीक्षा लेंगे? कहीं यह कष्ट में भटक न जाए। यह बहुत भोला और सरल भक्त है। भगवान शिव ने शांत स्वर में कहा, पार्वती, मैं किसी भक्त का विश्वास तोड़ने के लिए परीक्षा नहीं लेता। मैं परीक्षा लेता हूँ इसलिए ताकि उसका विश्वास तब कर सोने की तरह शुद्ध हो जाए और वह संसार को सही मार्ग दिखा सके। महादेव बोले, मैं इसका खेत सुखा दूंगा, इसका बाहरी सहारा छीन लूंगा, ताकि इसे यह बोध हो सके कि इसका वास्तविक सहारा धन या पशु नहीं, बल्कि मैं स्वयं हूँ। इतना कहकर देवों के देव महादेव ने अपनी लीला आरंभ कर संकल्प लिया। उनके विधान में यह निश्चित हुआ कि अब हरदेव के जीवन में कठिन परीक्षा का काल आएगा। यह परीक्षा केवल हरदेव की नहीं, बल्कि उसकी पत्नी कमला का अड़िग विश्वास का भी था। और भक्तों, महादेव की लीला प्रारंभ हो चुकी। आने वाला कुछ सप्ताहों में गांव का मौसम अचानक बदलने लगा। वर्षा का समय आ गया था और सारे किसान आकाश की ओर आशा भरी निगाहों से देखने लगे। लेकिन बादल आते ही गरजते और बिना बरसे ही लौट जाते। पूरा गांव चिंता में डूब गया। हर किसान अपने अपने आराध्य से प्रार्थना करने लगे। हरदेव ने भी अपनी पत्नी के साथ शिवलिंग पर जल अर्पित किया और वर्षा की कामना किया। उसके परिश्रम और भी बढ़ा दिया गया। वह सुबह सुबह और शाम अपने बैलों नंदी और शंभू के साथ खेत जाता, दूर दराज से पानी लाकर अपनी थोड़ी सी भूमि को सींचने का प्रयास करता। परंतु प्रकृति का प्रकोप अत्यंत कठोर था। धीरे धीरे हरदेव का खेत सूखने लगा। जो मिट्टी कभी मुलायम और उपजाऊ थी, उसमें गहरी दरारें पड़ने लगी। जो फसलें पहले हरियाली से भरी थी, अब वह पीला पड़ गया था। पत्तियां मुरझा गई। हरदेव ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, पर जल के अभाव में उसकी सारी मेहनत को निष्फल कर दिया। घर में बैठी कमला अपने पति का श्रम और व्यर्थ जाते देखकर भीतर ही भीतर टूटने लगी। एक शाम जब हरदेव थका हारा और निराश होकर लौटा, तो कमला ने व्याकुल होकर कहा, स्वामी, मैंने देखा आपने दिन रात मेहनत की, पर सब बेकार चला गया। हमारी फसल नष्ट हो गई। अब खेत से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा।
अब हमारा जीवन कैसे चलेगा? अगले वर्ष तक हम क्या खाएंगे? कमला की चिंता स्वाभाविक थी। उनका संपूर्ण जीवन इसी फसल पर आधारित था। हरदेव ने गहरी सांस ली। उसका मन भी व्यथित था, पर जब उसने अपनी पत्नी की ओर देखा तो उसके चेहरे पर एक विचित्र शांति उभर आई। उसने अपने माथे से पसीना पोंछा, कमला का हाथ थामा और बोला, कमला, शांत रहो। मैंने पहले भी कहा था, परिश्रम करना हमारा कर्तव्य है और हमने कर दिया। फल देना भोलेनाथ के हाथ में है। यदि इस बार उन्होंने हमें फल नहीं दिया तो निश्चित ही उसके पीछे कोई गहरा कारण होगा। हमें अपना विश्वास नहीं खोना चाहिए। संभव है महादेव हमसे कोई बड़ा कार्य करवाना चाहते हो। हरदेव ने आगे कहा, जिस दिन हम शिकायत करने लगेंगे उस दिन हम भक्त नहीं रहेंगे। हम अभी जीवित हैं, हमारे पास हाथ पैर है और शिव का नाम है, यही हमारे लिए पर्याप्त। हरदेव ने अपनी पत्नी के साथ बैठ गया, पर वह नहीं जानता था कि वह परीक्षा केवल पहली सीढ़ी थी। इससे भी बड़ी विपत्ति उसका इंतजार कर रही थी। कथा आगे बढ़ती है भक्तों, और अब आती है हरदेव का विश्वास का सबसे कठिन घड़ी। खेत पूरी तरह सूख चुका था और आर्थिक चिंता घर की देहड़ी पर खड़ी थी। पर यह परीक्षा समाप्त नहीं हुई। एक रात जब हरदेव और कमला गहरी नींद में थे, एक अनहोनी घट गई। हरदेव के दोनों प्रिय बल नंदी और शंभू, जो रात शांति से बाड़े में बंधे थे, अचानक गायब हो गए। न कोई आहट हुई, न कोई शोर। सुबह जब हरदेव पानी लेकर बाड़े में पहुंचा तो उसका हृदय थक गया। बाड़ा खाली था, रस्सियां टूटी नहीं थी, द्वार भी बंद था, पर बैल वहां नहीं। पहले उसे लगा कि कोई मजाक कर रहा है। वह दौड़कर खेती की ओर गया, पूरे गांव में खोजा। पैरों के निशान ढूंढने पर कहीं कुछ नहीं मिला। ऐसा लग रहा था जैसे मानो नंदी और शंभू हवा में विलीन हो गए। हरदेव का सिर चिकरा गया। वे बैल उसके लिए केवल खेती का साधन नहीं थे, वे उसके परिवार का हिस्सा थे, उसके शिव के स्वरूप थे। कमला बाहर आई। खाली बाड़ा देखकर उसके मुंह से चीख निकली। पूरे गांव में खोज शुरू हुआ। जब लोगों को पता चला कि हरदेव के बैल रहस्यमय ढंग से गायब हो गए तो लोग तरह तरह की बातें फैलाने लग गए। कुछ लोग उसकी सादगी को समझते थे, पर कई उसकी भक्ति पर हंसते थे। अब जब विपत्तियां एक कर एक आ गई तो गांव की जुबान तो और तेज हो गई। देखो, इतनी पूजा करता था बैलों की, जैसे भगवान हो, यही फल मिला। भगवान ने ही इसकी भक्ति पर हंस दिया। ईश्वर तो अमीरों की सुनता है, जो बड़े दान करते हैं। पहले खेत गया, अब बैल भी चले गए, अब वह क्या करेगा बेचारा। इन अजीब अजीब वचनों ने हरदेव के मन में गहरे आघात दिए, पर सबसे अधिक पीड़ा कमला को हुई। उसका विश्वास डगमगाने लगा। वह रोते हुए बोली, स्वामी, अब तो सब कुछ चला गया। खेत भी नहीं रहा, नंदी शंभू भी नहीं। मैंने व्रत किए, नाम जप किया, क्या हमारी भक्ति में कोई कमी थी? क्या भोलेनाथ ने हमें छोड़ दिया? अब उसकी आंखों में केवल आंसू नहीं थे, बल्कि अविश्वास और वेदना थी। उसका अटूट विश्वास पहली बार कांप उठा। हरदेव ने यह देखा, और यह पीड़ा किसी भी विपत्ति से अधिक गहरी थी। यदि कमला का विश्वास टूट गया तो वे सचमुच हार जाएंगे। उसकी आंखें भी भर आई, पर उसने स्वयं को संभाला। शांत लेकिन दृढ़ स्वर में बोला, कमला, शांत हो जाओ। यदि भोलेनाथ ने हमसे कुछ लिया है तो किसी बड़े उद्देश्य से ही लिया होगा। संभव है वह हमें यह सिखाना चाहते हो कि हमारा सहारा बैल या खेत नहीं, बल्कि वे स्वयं हैं। हम शिकायत नहीं करेंगे। याद रखो, शिकायत करने वाला कभी कृपा का अधिकारी नहीं बनता। हरदेव ने अपनी पत्नी को गले लगाया। उसने निश्चय किया वह इस संकट का सामना साथ करेगा और समर्पण से करेगा। उसी शाम दोनों भारी मन से शिव मंदिर पहुंचे। मंदिर का गहन सन्नाटा था, केवल दीपक की लौ कांप रही थी, मानो हरदेव के डगमगाते विश्वास का प्रतिबिंब हो। कमला एक कोने में बैठ गई। आंसू बहते रहे, पर शब्द नहीं थे। न प्रार्थना कर पा रही थी, न शिकायत। वह बस पीड़ा को स्वीकार कर रही थी। हरदेव शिवलिंग के सामने खड़ा हुआ। उसने जल नहीं चढ़ाया। उसे लगा कि उसका मन अभी अशांत है। उसने हाथ जोड़े और हृदय से कहा, हे भोलेनाथ, हे त्रिलोकीनाथ, मैं जानता हूँ आप मेरे साथ हैं। मेरा खेत सूख गया, मेरी नंदी और शंभू चले गए, मेरा सब कुछ चला गया, परंतु हे प्रभु, मेरा विश्वास अभी बचा है। मेरा विश्वास इस सत्य पर टिका है कि जो कुछ भी घट रहा है वह आपकी इच्छा से हो रहा है। हरदेव की आंखें नम हो गई। उसने अपनी आवाज को कांपने नहीं दिया। उसने गहरे संयम के साथ कहा, यदि आपकी परीक्षा है तो मैं इसे सहज स्वीकार करता हूँ। और मैंने कभी आपसे संपत्ति नहीं मांगी। जो कुछ मेरे पास था वह भी आपकी ही देन थी, और जो आज मुझसे चला गया वह भी आप ही की मर्जी से गया। मैं हार नहीं मानूंगा। मैं कल फिर से कोशिश करूंगा।
चाहे मुझे अपने हाथों से खेत जोतना पड़े, बस एक ही विनती है मेरा, विश्वास मत डगमगा। यह हरदेव की वह प्रार्थना थी जिससे कोई शिकायत नहीं थी, कोई मांग नहीं थी। यही निशब्द पुकार सीधे कैलाश तक पहुंचा। उसने किसी चमत्कार की याचना नहीं की, उसने केवल धैर्य और संतोष मांगा। वह जानता था कि सच्चा भक्त ही वही होता है जो पीड़ा में भी ईश्वर से विमुख नहीं होता। उधर मंदिर के एक कोने में बैठी कमला जब अपने पति का यह संपूर्ण समर्पण सुन रही थी तो उसके हृदय में आत्मग्लानि जाग उठी। उसने अपने क्षणिक अविश्वास पर लज्जा महसूस हुई। उसने धीरे से अपने होंठ हिलाए, शब्द बाहर किए। शब्द बाहर नहीं आए, पर मन ही मन शिव का नाम जब आरंभ हो गया। कैलाश पर्वत पर यह दृश्य देखकर माता पार्वती का हृदय करुणा से भर आया। माता ने कहा, हे प्रभु, हरदेव ने अपनी प्राणों सामान बैल भी खो दिए, उसका जीवन आधार छिन गया, फिर भी वह आपसे कोई शिकायत नहीं कर रहा है। पर यह परीक्षा अत्यंत कठिन है। अब तो उसका जीवन सच में संकट में पड़ गया है। भगवान शिव ने गहरे वात्सल्य से उत्तर दिया, देवी, यही तो विश्वास की असली डोर है। संसार की हर वस्तु क्षण भंगुर है, धन साधन यहाँ तक कि संबंध भी। केवल ईश्वर पर विश्वास ही शाश्वत होता है। मैंने उसके बैल इसलिए लिए ताकि वह समझ सके कि उसका सहारा पशुओं में नहीं, मुझ में है। माता पार्वती ने पूछा, तो क्या यह परीक्षा में सफल हुआ? क्या अब उसे उसकी भक्ति का फल नहीं मिलना चाहिए? महादेव ने मुस्कुरा कर कहा, वह सफल हो चुका है। केवल भौतिक वस्तुएं खोकर भी उसने मुझ में मुख नहीं मोड़ा, यही उसकी भक्ति की सबसे बड़ी विजयी है। अब समय आ गया है कि मैं उसे यह अनुभव कराऊं कि मैं अपने भक्त को भी कभी अकेला नहीं छोड़ता। जब संसार के सभी द्वार बंद हो जाते हैं तब भी मेरा द्वार खुला रहता है। माता ने पूछा, अब आगे की लीला क्या होगी प्रभु? भगवान शिव ने मंद मुस्कान के साथ कहा, अब प्रतीक्षा का समय है। मैंने उसके बैलों को सुरक्षित स्थान पर रखा है। मैं उन्हें तब लौटाऊंगा जब हरदेव को लगेगा कि उसने कुछ खो दिया। यह चमत्कार हरदेव और कमला दोनों को विश्वास का जीवन भर के लिए अडिग बना देगा। उधर पृथ्वी पर हरदेव और कमला रात्रि भोजन के बाद विश्राम की तैयारी कर रहे थे। भोजन बहुत अल्प था। कमला ने घर के कोने में एक मिट्टी का दीप प्रज्वलित किया। वह देर तक मौन बैठी शिव का नाम स्मरण करती रही। उसकी आंखें से आंसू बह रहे थे, पर अब वे पीड़ा नहीं थे, वे पश्चाताप के आंसू थे। उसने क्षण भर के लिए अपने पति जैसा विश्वास नहीं रखा। वह जान चुकी थी कि अब उसके पास यदि कोई संपत्ति है तो वह केवल हरदेव का एक विश्वास है। रात अत्यंत शांत थी। पूरा गांव गहन सन्नाटे में डूबा था। केवल हरदेव के घर में जलता दीप अंधकार को चीर रहा था। दोनों अपने छोटे से बिस्तर पर लेटे थे। हरदेव ने कमला को अपने पास सहेज रखा था। वे सो रहे थे, पर उनके भीतर अनिश्चितता और प्रार्थना का दिन चल रहा था। कमला मन ही मन बार बार यह दोहरा रही थी, भोलेनाथ, मेरे स्वामी को विश्वास मत तोड़ना, हमारे नंदी शंभू को लौटा देना। उसी रात्रि जब दोनों गहरी निंद्रा में थे, महादेव की लीला प्रकट हुई। अचानक खेत के किनारे स्थित बाड़े के पास एक दिव्य ऊर्जा का संचार हुआ। वे दोनों बैल, नंदी और शंभू जो अदृश्य हो गए थे, अब वह धीरे धीरे प्रकट होने लगे। उनके शरीर पर न कोई चोट थी, न किसी चोरी का चिन्ह। वे पूर्णतः स्वस्थ और शांत थे, मानो किसी दिव्य लोक से लौट रहे हो। यह किसी साधारण मनुष्य का कार्य नहीं था। यह स्वयं महादेव की माया थी, जिसने उन्हें हरदेव की दृष्टि से ओझल किया था। दोनों बैल शांति से अपने बाड़े के पास आकर खड़े हो गए, मौन स्थिर, मानो अपने स्वामी को जगाने की प्रतीक्षा कर रहे हो। प्रभात की पहली किरण जब गांव पर पड़ी, हरदेव की नींद खुली। मन अभी भी भारी था। उसे ज्ञात था कि आज उसे सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना है। वह उठा। मन में पहला विचार आया, मंदिर जाना चाहिए और भोलेनाथ की शक्ति मांगनी चाहिए। वह बाहर निकला और अनायास के बाड़े की ओर बढ़ गया, पर जैसे ही उसकी दृष्टि खेत किनारे पड़ी, वह स्तंभ रह गया। उसने देखा नंदी और शंभू वहीं खड़े थे, स्वस्थ, शांत, जैसे कहीं गए ही ना हो। एक क्षण में उसे लगा कि यह सपना है। उसने आंखें मली और फिर देखा, नहीं, वे सच में वहीं थे। हरदेव की प्रसन्नता का सीमा न रही। वह दौड़ पड़ा, बैलों की बाहों में भर ली। बैल ने भी स्नेह से अपनी गर्दन उसके कंधों पर टिका दी। हरदेव की आवाज सुनकर कमला बाहर आई। दृश्य देखकर वह अचंभी रह गई। स्वामी, नंदी शंभू, यह कैसे संभव है? यह तो चमत्कार है। उस क्षण उसे अपनी पिछली रात की शंका और भय याद आ गया। उसका हृदय भर आया। दोनों की आंखें से आंसू बहने लगे, पर अब वे दुख के नहीं, वो खुशी के आंसू थे, आनंद के थे।
हरदेव भूमि पर बैठ गया, बैलों के पास बिठाया। उसने आकाश की ओर हाथ जोड़कर कहा, मेरी परीक्षा लियो और मेरा विश्वास बचा लिया। यदि मैंने शिकायत की होती तो शायद यह दिन कभी ना आता। आपने मुझे सिखा दिया कि जब सब कुछ छिन जाता है तब भी आप कभी नहीं जाते। कमला भी उसके पास बैठ गई। अब उसके जप में भय नहीं रहा, गहन श्रद्धा थी। उस दिन दोनों समझ गए कि सच्ची भक्ति में दुख भी आते हैं, परीक्षाएं भी, पर विश्वास रखने वाला कभी खाली हाथ नहीं जाता। यह घटना केवल बैलों की वापसी की नहीं थी, उनके जीवन का नया अध्याय था, विश्वास से लिखा हुआ। अब उन्हें यह स्पष्ट हो गया था कि संसार में कुछ भी अस्थायी नहीं है, न धन, न खेत, न पशु, केवल भोलेनाथ ही सदा का सहारा है। इसके बाद प्राकृतिक भी हरदेव पर कृपाली हुई। कुछ ही दिनों में गांव में भरपूर वर्षा हुई, सूखी मिट्टी फिर से जीवित हो उठी। हरदेव ने नंदी और शंभू के साथ खेत जोता। इस बार फसल पहले से कहीं अधिक अच्छी हुई, पर हरदेव बदल चुका था। अब वह साधारण था, पर उसका मन अपार समृद्ध हो गया। वह मंदिर जाता, पर अब उसकी प्रार्थना बदल गई थी। अब वह कहता था, हे भोलेनाथ, धन्यवाद, मुझे सिखाया मेरा वास्तविक सहारा कौन है। उसने अपनी फसल का बड़ा भाग जरूरतमंदों में बांट दिया। अब उसकी मेहनत केवल संचय नहीं, सेवा का माध्यम बन गई। कमला भी अब कभी शिकायत नहीं करती थी। उसका व्रत भी भय से नहीं, प्रेम से था। तो प्रिय भक्तों, यह कथा हमें यही सिखाती है यस कि जब भगवान शिव किसी सच्चे भक्त की परीक्षा लेते हैं तो वह परीक्षा उसे तोड़ती नहीं, उसे गढ़ती है। जो विपत्ति को स्वीकार करता वही कृपा का अधिकारी बनता है। जिसका सहारा शिव होते हैं वे कभी पराजित नहीं हो सकता। और अंत यही संदेश है कि जब जीवन में सब कुछ छीनता हुआ लगे तब शिकायत मत करना, आंखें बंद करना, बस इतना कहना, हे भोलेनाथ, यदि आपकी इच्छा है तो मैं स्वीकार करता हूँ, पर आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और तब आप देखेंगे कि देवों का देव महादेव स्वयं आपके साथ खड़े रहेंगे। महादेव को न आडंबर चाहिए न दिखावा, केवल पवित्र हृदय, निर्मल आस्था और निरंतर स्मरण प्रिय है। जो भक्ति प्रतिदिन एक बार भी सच्चे भाव से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करता है, जो कथा को ध्यान और श्रद्धा से सुनता है, जो भूखे को भोजन देता है और जो किसी पीड़ित के दुख के साथ खड़ा होता है, उसकी हर वेदना को भोलेनाथ स्वयं समय के साथ शांत कर देते हैं। यह पावन कथा हमें यह समझाती है कि जीवन में आने वाली बाधाएं दंड नहीं बल्कि परीक्षा होती है, और जो भक्त उन कठिन क्षणों में भी अपना विश्वास और भक्ति नहीं छोड़ता, महादेव उसे कभी भी निराश नहीं करते। भक्त बंधुओं, यदि इस कथा ने अपने मन को छुआ हो, यदि आपके भीतर शांति और अनुभव हुआ हो, तो इस प्रकार का दिव्य कथाओं से जुड़े रहने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। आप छोटा सा सहयोग हमें समर्थन देता है। भक्ति रस से भरी कथाएं आप तक पहुंचाएं। और अंत में हृदय की गहराइयों से निकली एक विनती, भोलेनाथ, जिस भी भक्त ने शिव कथा को पूरे मन श्रद्धा से धैर्य के साथ अंत तक सुना है, आप उनके जीवन से हर कष्ट हर लें। उसके घर में सुख, शांति, समृद्धि का निवास हो। उनकी संतान दीर्घायु, स्वस्थ और उन्नत बने। आपकी करुणा और रक्षा उसके जीवन में सदा बनी रहे। हर हर महादेव। जय जय शिव शंकर। हर हर महादेव।